नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा, लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम कुर्सी की सियासत। कुर्सी की सियासत में हम आपको देश के अलग अलग राज्यों की राजनीति से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें दिखाते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उन तमाम खबरों को विस्तार से बताते हैं। आज भी हम आपको देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी 4 बड़ी और अहम खबरें बताएंगे, जिसमें पहली खबर मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई है। मॉनसून सत्र का आज पहला दिन, सियासत के रंग चढ़े। सदन के मॉनसून सत्र की शुरुआत ही बड़ी हलचल के साथ हुई। फिलहाल दोनों सदन स्थगित कर दिए गए हैं। एक तरफ इनकम टैक्स बिल 2025 पर संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत देने की सिफारिशें की गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पुराने टैक्स सिस्टम को बदलकर सरकार इसे ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाएगी, जिससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन इसी बीच संसद के भीतर सियासी गर्मी भी अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में आरोप लगाया कि उन्हें बतौर नेता विपक्ष बोलने ही नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने कहा कि वे मॉनसून सत्र से पहले दिन 2 शब्द कहना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने मौका ही नहीं दिया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक परंपरा पर चोट बताया है। यानी एक तरफ आम जनता को टैक्स में राहत देने की तैयारी, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोकने के आरोप हैं। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। आगे देखना होगा कि इन सिफारिशों पर सरकार क्या फैसला लेती है और राहुल गांधी के आरोपों पर सत्ता पक्ष क्या जवाब देती है। दूसरी खबर में हम जिक्र करेंगे, बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ और बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत आज हंगामे के साथ ही हुई। बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ, कुछ विधायक वेल में उतर आए। बिहार विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत से एक ओर जहां सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहीं विपक्ष ने शोर शराबे की ऐसी लहर खड़ी कर दी कि पूरे सत्र की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दलों, खासकर माले में कांग्रेस, राजद और एआईएमआईएम के विधायकों ने आज विधानसभा परिसर के भीतर और बाहर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इन विधायकों का आरोप है कि वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को आधार बनाकर गरीबों को और अल्पसंख्यकों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिसे उन्होंने लोकतंत्र का घोषित आपातकाल तक बता दिया। तीसरी खबर में हम जिक्र करेंगे कावड़ को लेकर हो रही सियासत, यानी कि कावड़ पॉलिटिक्स अब जोरों पर है, लगातार बढ़ती जा रही है। शिव भक्त में वोटों का तड़का है। कावड़ यात्रा इस बार आस्था से ज्यादा सियासत का मंच बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि यात्रा की गरिमा बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी ने इसे सपा की साजिश बताया तो सपा ने बीजेपी पर तीखे हमले किए और विवाद बढ़ाया। रवि किशन और अरुण गोविल जैसे सांसदों ने सरकार का पक्ष लिया और श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की। कुल मिलाकर यात्रा के बहाने सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस खबर पर भी हम विस्तार से बताएंगे किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप है, अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य के कड़वे बोल किस तरीके से सनातन सभ्यता और सनातन धर्म के लोगों को, अनुयायियों को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। उसके बाद चौथी और बड़ी और चिंताजनक खबर ये कि देश का एक राज्य केरल क्या मुस्लिम राज्य बन जाएगा। एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इस बयान से बवाल भी मच गया है। केरल एक बार फिर जनसंख्यात्मक दबाव को लेकर सियासी चर्चाओं में है। कुछ रिपोर्ट्स और राजनीतिक धड़ों का दावा है कि मौजूदा रुझान को देखते हुए 2040 तक केरल मुस्लिम बहुल राज्य बन सकता है। इस दावे के साथ ही सूबे की सियासत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा गरमा गया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 54% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 26% और ईसाई समुदाय करीब 19% था। अनुमान जताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय में तुलनात्मक रूप से अधिक जन्म दर के कारण आने वाले दशकों में यह अनुपात बदल सकता है और केरल एक बार देखने को मिलेगा कि वो मुस्लिम राज्य बन गया।